कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज रंजन यशोदानंदन ब्रज रंजन जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज रंजन यशोदानंदन ब्रज रंजन जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मंस राजकाचार्य स्वामी ग्रेसे श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे
भागवत महापुराण से ये है 8वां स्कंद। अध्याय 24, श्लोक संख्या 15। ये अंतिम अध्याय है। मनवंतर जो भागवत का विभाग है उसका अंतिम अध्याय है। इस अध्याय का नाम है श्री भगवान का मत्स्यावतार। तम आत्मनः अनुग्रहार्थं प्रतया मत्स्य बपुधरम् अजानन रक्षणार्थाय सफरया सह मनः दधे। तम आत्मनो अनुग्रहार्थं प्रतया मत्स्य बपोर्धरम् अजाननं रक्षणार्थाय सफर्यः समनो दधे। तम आत्मनो अनुग्रहार्थं प्रतया मत्स्य वपोर्धरम् अजाननं रक्षणार्थाय सफर्या समनो दधे। तम आत्मनो अनुग्रहार्थं प्रतया मत्स्य वपोर्धरम् अजानन रक्षणार्थाय सफर्या समनो दधे। माता जी लोग
तम उस मछली को आत्मनः निजी अपना अनुग्रह अर्थम अनुग्रह दिखाने के लिए प्रीतया अत्यधिक प्रसन्न होकर मत्स्य वपुधरम मछली का शरीर धारण करने वाले श्री भगवान को या जिन्होंने मछली का रूप धारण किया हो अजानना अनजान में रक्षणार्थाय रक्षा करने के लिए सफरया मछली की सह उस राजा ने मन में दधे दृढ़ संकल्प किया। राजा सत्यव्रत ने यह न जानते हुए कि यह मछली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए सहर्ष उस मछली को संरक्षण प्रदान करने का निर्णय किया। तात्पर्य यहाँ पर बिना जाने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने का दृष्टांत प्रस्तुत है। ऐसी सेवा अज्ञात सुकृति कहलाती है। राजा सत्यव्रत ने अपनी दया दिखानी चाहिए। उसे पता न था कि वह मछली भगवान श्री विष्णु हैं। ऐसी अज्ञात भक्ति से मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त होती है। श्री भगवान की सेवा चाहे जानते हुए हो या अज्ञात भाव से हो, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, जो बाहर से आए हैं उन सब लोगों का वृंदावन धाम में स्वागत है। और जो वृंदावन मंदिर वाले हैं वो कहाँ गए हैं? प्रेमानंद बाबा के पास। तो यह श्लोक बड़ा ही सुंदर श्लोक है। इसको मैं दो रूप से व्याख्या करूंगा। इसका व्याख्या एक होगा भगवान अपने भक्तों पर किस प्रकार से अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, एक वह स्वरूप होगा। और दूसरा होगा कि भगवान के भक्त स्वभावतः सभी प्राणियों के प्रति प्रेम रखते हैं और यदि कोई तकलीफ में है तो अपने जान पर खेल करके वैसे दुखी आत्माओं के रक्षा के लिए कार्य करते हैं। जैसे अभी हम लोगों का
जीबीसी मीटिंग चल रहा था, तो एक हमारे जीबीसी हैं निरंजन महाराज, वो बतला रहे थे यूक्रेन का बात। आप लोग सुन रहे हैं रसिया और यूक्रेन में कितना लड़ाई चल रहा है। तो एक भक्त हैं अच्युतात्मा प्रिय, तो उनके विषय में महाराज बता रहे थे कि किस प्रकार से यूक्रेन में लड़ाई चल रहा था, बम बरसाया जा रहा था, लेकिन फिर भी अच्युतात्मा प्रिया स्वयं आगे रह कर करके, वे लीडर हैं इसलिए आगे रह कर करके वो भक्तों के साथ में उन व्यथित लोगों के पास जाते थे जिनका घर द्वार बम वर्षा के चलते नष्ट हो गया है, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। बम कभी भी उनके गाड़ी पर भी गिर सकता था, लेकिन स्वयं ड्राइव करते थे और जाते थे। कभी भी हो सकता था, पदम पदम जत विपदम न तेषाम, चारों तरफ विपत्ति, बम यहाँ गिर रहा है, यहाँ गिर रहा है, यहाँ गिर रहा है, लेकिन भगवान अपने भक्तों का रक्षा करते हैं। तो भक्त रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ भी हो जाए। प्रभुपाद जी रिस्क ले करके अमेरिका गए प्रचार करने के लिए बुढ़ापा में। तो भक्त लोग पीड़ित या दुखित आत्मा के प्रति बड़े दयालु होते हैं और वो कुछ भी करते हैं। वैसे ही भगवान, जितना भगवान का कृपा है भक्तों का कहीं ज़्यादा कृपा है। तो चलिए हम दोनों भाव से चलते हैं। पहला लाइन देखा जाए तो भगवान का कृपा दिखाई पड़ता है। जहाँ पर देखा जाए अनुवाद, तम का मतलब है भगवान विष्णु, जिनका वो वर्णन पीछे किया जा रहा है। आपने कल वैष्णव महाराज से सुना होगा, उस बेचारी छोटी मछली ने अत्यंत कृपालु राजा सत्यवर्ष से करुणापूर्ण स्वर में कहा, तो उस मछली का। और एक आचार्य कहते हैं तम मतलब विष्णु, जो कि वो मछली कोई समान मछली नहीं थी, बल्कि साक्षात विष्णु थी। वे भगवान विष्णु आत्मना, जो अपने लोग हैं। भगवान विष्णु के अपने कौन हैं? और जो भक्त नहीं है, सब है ना, सब भगवान के अपने हैं। लेकिन उसमें भी ए भजंती तुमाम भक्त्या, लेकिन जो भगवान का भजन करता है भगवान से ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे कोई बाप हो, उसके 10-15 बेटे हों, आजकल तो नहीं हो सकते हैं, मान लो 2 ही बेटे हों और एक बेटा लायक हो एक नालायक हो, तो बाप किससे ज़्यादा प्यार करेगा? चेक साइनिंग अथॉरिटी किसको देगा? आप लोग बाप हो, बताओ किसको दोगे? जो आपका आज्ञा पालन करता है। नालायक को कहे खाओ पियो आराम करो, बस और कुछ नहीं कर दूंगा। तो वैसे ही जो भक्त हैं वो लायक बेटे हैं भगवान के। भगवान उनको फ्रीडम देते हैं, लेकिन जो नालायक हैं, जो भक्ति नहीं करते हैं, वो कहते हैं खाओ पियो आराम करो, बस इतना ही करो, तुमको हवा नहीं रुकूंगा, तुम्हारा पानी नहीं रुकूंगा, सब है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें आनंद नहीं दूंगा जो भक्तों को मिलता है। भक्त सब परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं। कभी कभी दुख भी होता है, तो दुख के परिस्थिति में भक्त लोग आनंदित रहते हैं, नाचते रहते हैं। जो शुद्ध भक्त हैं, हम लोग नहीं, मैं नहीं एटलीस्ट, वो नाचते रहते हैं, दुख हो तो भी चाहे सुख हो तो भी। सुदामा जी को कितना दुख था, लेकिन फिर भी सुदामा जी आनंदित थे, भगवान का दर्शन किए। उनकी पत्नी भली भेजी थी उनको
कि जा करके कुछ मांग करके लाओ, लेकिन वहाँ जाने पर भी कुछ भी नहीं मिला। सुदामा जी नहीं सोचे कि यदि घर जाऊँगा तो पत्नी घर में अलाउ नहीं करेगी मुझको, क्योंकि कुछ मांगा ही मैं नहीं, उन्होंने कुछ दिया नहीं। फिर भी सुदामा जी कितने प्रसन्न हैं और कहते हैं क्वा हम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्री निकेतन। अरे कहाँ मैं दरिद्र और पापी हूँ और कहाँ कृष्ण लक्ष्मीपति हैं। वे लक्ष्मीपति मुझे गलबाही दिए, आलिंगन दिए। तो भक्त लोग सब परिस्थितियों में प्रसन्नचित्त रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि भगवान हमारा रक्षा कर रहे हैं, चाहे वह दुख हो चाहे सुख हो। अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन। जैसे कुम्हार होता है, कुम्हार देखे हो आजकल दिखाई नहीं पड़ते हैं, सब फैक्ट्री में बनता है। पहले कुम्हार लोग जब मिट्टी का घड़ा बनाते थे तो दिखाई पड़ता है उसको शेप देने के लिए बाहर से ढाई ढाई पीट रहे थे, ठीक है। लेकिन कुम्हार लोग अंदर हाथ रख करके तब ऊपर से पीटते हैं, यही ना, ताकि शेप हो। नहीं तो कच्चा मिट्टी है, हाथ अंदर नहीं रहेगा, पीट दो बुम अंदर चला जाएगा। तो वैसे ही भगवान जब दुख देते हैं तो बाहर दिखाई पड़ता है पीट रहे हैं, लेकिन अंदर भक्त जानते हैं कि उनका हाथ है। यही है विश्वास। तो भगवान के जो भक्त हैं, जो शुरू में आपने कहा, किसी ने कहा कि भगवान के अपने कौन हैं, तो किसी ने कहा कि भक्त हैं। बात सही है, सब लोग भगवान के हैं, लेकिन सबों में जो भक्त हैं वो उनके अपने हैं। तो कहते हैं आत्मा नहीं तम आत्मनः अनुग्रहार्थम, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए। अब अनुग्रह शब्द क्या कहलाता है? ग्रह का मतलब होता है पकड़ना, गजग्रह, सुनो ना, ग्रह। और अनुग्रह मतलब बाद में, अनु मतलब बाद में, और ग्रह मतलब पकड़ना। भगवान तब पकड़ते हैं जब हम उनके पास जाते हैं, तब पहले हमको ही जाना पड़ेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापे बो मोक्षयिष्यामि मा शुच। पहला कदम हमको बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ, वो लेट लतीफ़ वाले आ रहे हैं धीरे धीरे। प्रसाद से 5 मिनट पहले आएंगे, फिर चले जाएंगे। लेकिन जो तपस्या करता है उसे फल मिलता है, तो कोई बात नहीं, आप लोग तपस्या कर रहे हो। हाँ जी, तो मैं अनुग्रह का अर्थ बता रहा था कि भगवान कृपा उन्हीं पर करते हैं जो भगवान के शरण में पहले आते हैं। पहला कदम हमको ही बढ़ाना पड़ेगा, तब भगवान ग्रहण करते हैं। और भगवान ऐसे ग्रहण करते हैं, ऐसे भगवान यदि एक बार ग्रहण कर देते हैं भक्तों को तो फिर छोड़ते नहीं हैं। कोई माई का लाल उन्हें छुड़ा नहीं सकता है। हम लोगों जो भक्ति कर रहे हैं, हम लोगों का ऐसा प्रयास करना चाहिए कि भगवान हमें पकड़ ले। एक बार भगवान पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। संसार के लोग हमें पकड़ते हैं, दोस्ती करते हैं, लेकिन ये सब लोग स्वार्थी हैं। जब तक से स्वार्थ की पूर्ति हो रही है लोग पकड़े रहेंगे, और स्वार्थ खत्म हो गया तो 10 महल की बिल्डिंग से आपको धक्का दे देंगे। इस संसार के लोगों का स्वरूप है, लेकिन भगवान ऐसा कभी नहीं करेंगे। एक कथानक है, एक बार मंदिर में एक बड़ा उच्च कोटि का वैष्णव था। उसका भगवान से डायरेक्ट संबंध था और भगवान का पूजा करता था। चूँकि सिद्ध भक्त था तो जो भी आता था और कुछ कहता था तो कहता था मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारे प्रभु ही कुछ कर सकते हैं, राधा श्याम सुंदर कुछ कर सकते हैं।
अब उसके बिहाफ में राधा श्याम सुंदर से कहता था और उन लोगों का काम पूरा हो जाता था। तो कहते हैं चमत्कार का नमस्कार। तो माताएं ज्यादा आने लगी, कोई हाथ दिखाने, कोई कुछ करने, जैसे माताएं ज्यादा आने लगी, बहुत भीड़ लगने लगा, मजार लगने लगा। तो अन्य ब्रह्मचारी लोग देखिए, अरे इसको तो बड़ा सम्मान मिल रहा है, बहुत माताएं इनके पास जा रही है। तो वो लोग चले गए गुरुजी के पास। पॉलिटिक्स आश्रम में होता रहता है, यहाँ धर्मता प्रभु होता है यहाँ पर ना, मंदिर में पॉलिटिक्स होता रहता है। तो गुरुजी के पास गए और गुरुजी से कहा ऐसा बात है। गुरुजी जानते थे कि ये उच्च कोटि का वैष्णव है, ऑर्डिनरी नहीं है, इसको ऐसा पतन नहीं हुआ है, ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया है। लेकिन फिर भी समाज का कुछ नियम होता है, सोशल एडिकेट। समाज में रहना है तो समाज का नियम पालन करना ही पड़ेगा। एक बार प्रभुपाद जी कहते हैं कि बनारस में एक जोगी था, वो उच्च कोटि का जोगी था, सिद्ध जोगी था, लेकिन वो नंगा घूम रहा था सड़क पर नंगा घूम रहा था, सिद्ध जोगी था। तो पुलिस, एक गलत काम है नंगा घूमना, तो पुलिस ने उसको जेल में डाल दिया। पुलिस जेल में डाल करके बाहर आती, उससे पहले ही वो बाहर आ गया था, लेकिन फिर नंगा का नंगा। तो समाज के कुछ नियम कानून है जिसे पालन करना ही पड़ेगा। तो गुरुजी समाज का नियम पालन करते हुए आश्रम चलाना था, कहीं स्ट्राइक ना हो जाए ब्रह्मचारी आश्रम में। तो उन्होंने क्या किया, इसको आश्रम से निकाल दिया, इनको मंदिर से बाहर निकाल दिया, आश्रम से निकाल दिया। जब जा रहे थे तो 12 बज रहा था और गरम गरम जिलेबी दुकान पर कोई बना रहा था। अब उन जिलेबी देखते उनको याद है, भगवान को नैवेद्य चढ़ाने का समय हो गया, 12 बज गया। अब वहीं खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके और वो जिलेबी चढ़ाना शुरू कर, तदयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित। अब जिलेबी चढ़ाना शुरू कर दिया। जो नए पुजारी जी थे तो थोड़ा अच्छा से तिलक उलक कर करके आ रहे थे, पहला दिन था ना आरती करने का, तो आ रहे थे पूजा पूरा अपने को संवार कर करके, श्रृंगार कर करके आ रहे थे। जब आए तो देखे यहाँ तो बहुत जिलेबी पड़ा हुआ है। तो मैं आश्चर्य हो गया, ये कैसे हो सकता है, मैं तो जिलेबी, अभी तो मैं आ ही रहा हूँ, ये कौन कर सकता है ऐसा। तो भागते भागते वह अपने गुरु के पास गया और गुरु से पूरा वृत्तांत बताया। गुरु जी भी आए और बैठे, देखे जिलेबी वहाँ पड़ा हुआ है सब कुछ। तो गुरु जी ने कहा तुम बाहर रहो, मैं देखता हूँ क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। जब गुरु जी भी बड़े उच्च कोटि के वैष्णव थे तो उन्होंने ध्यान किया तो सब पूरा वृत्तांत देख लिया। तो भगवान से पूछा कि भगवान आप तो जानते हो कि मैं उस भक्त को निकाल दिया हूं, मैं जब उसको निकाल दिया हूं तो उसके हाथ का जिलेबी आप स्वीकार क्यों किए। तो भगवान ने कहा कि हे भगत देखो, किसको रखना और किसको निकालना ये तुम्हारा काम है, लेकिन मैं जब किसी को अपने पास रख लेता हूं ना, उसे कभी नहीं निकालता हूं। ये है अनुग्रह। भगवान यदि एक बार रख लें हमको तो निकालेंगे नहीं। तो हम जितना भी प्रयास कर रहे हैं, ये जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं इसका एक ही लक्ष्य है कि भगवान हमको ग्रहण कर लें। और भगवान कब ग्रहण करेंगे, जब हम करेंगे तब अनुग्रह ग्रहण करेंगे, लेकिन बाद में करते हैं, पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों को बहुत सिंसियर रहना चाहिए अपने साधना भक्ति में, जप करने में, प्रभुपाद जी ग्रंथों का अध्ययन करने में, अपना सेवा करने में। यदि सिंसियर रहेंगे तो कृष्ण जरूर ग्रहण कर लेंगे।
और फिर वहां से गिरने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और यदि गिर भी जाएंगे तो भी कोई तकलीफ नहीं, जैसे भरत जी गिर भी जाएंगे तो भी चांस मिलेगा सब प्रकार से। तो तम आत्मनो अनुग्रहार्थम, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, प्रत्यया मतलब प्रेम से, भक्तों से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। जितना भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और किसी से नहीं करते हैं। एक बार उद्धव जी ने पूछा था भगवान से कि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम किसको आप करते हैं? तो भगवान ने कहा कि न तो मैं ब्रह्मा को प्रेम करता हूं, तो कहा शिव जी करते होंगे, नहीं शिव जी को भी प्यार नहीं करता हूं। तो संकर्षण आपके जो भाई साहब उनको प्यार करते होंगे, उनको भी प्यार नहीं करता हूं। तो लक्ष्मी जी को प्यार करते होंगे, आपकी प्रिया है, कहा उसको भी प्यार नहीं करता हूं। तो किसको प्यार करते हो? कहा तुम्हारे जैसे भक्तों को प्यार करता हूं। तो भगवान अपने भक्तों से ज्यादा प्यार करते हैं, भक्तों को दैत कहा गया है। तो प्रत्यहा है मतलब अत्यधिक प्रसन्न होकर के, महाराज शतव्रत पर अति प्रसन्न होकर के प्रेम पूर्वक क्या किए? मत्स्य वपु धर्म, मछली का रूप भगवान ने धारण किया। एक तो अर्थ यह हो गया, एक अर्थ यह हुआ कि भगवान अनुग्रह करने के लिए किनके ऊपर? महाराज शतव्रत के ऊपर उन्होंने मछली का रूप धारण किया। अब दूसरा अर्थ देखते हैं। तम मतलब विष्णु भगवान, मत्स्य मछली, और आत्मना अनुग्रहार्थम, उस मछली पर अनुग्रह करने के लिए, प्रत्यया प्रसन्न होकर के, किस मछली पर? मत्स्य वपुर्धरम, जिसने मछली का रूप धारण किया था। जो मछली का रूप धारण किए थे भगवान, उन भगवान, ये तम का विशेषण है मत्स्य वपुर्धरम, वह मछली का जो रूप धारण किए थे भगवान, उन पर अनुग्रह करने के लिए। कहते अजाननम, वे जानते नहीं थे कि ये है कौन है। रक्षार्थाय, उसका रक्षा करने के लिए। रक्षा करने का कारण क्या था? क्योंकि मछली ने कहा था कि यदि आप छोड़ दोगे मुझको तो बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं वो मुझे खा जाएगी। यही कहा था ना, छोड़ रहे थे। तो वो वैष्णव जो होते हैं वो दूसरे को दुखी नहीं करना चाहते हैं। जो दुखी होता है उसको तो उबारते हैं और किसी को भी धक्का नहीं देते हैं दुख की तरफ जान कर करके। जैसे रक्षार्थाय, उसे रक्षा करने के लिए। किसको? सफरिया, छोटी मछली। वही मैं वैष्णव महाराज से कह रहा था, हम लोग यहाँ पर कैसे संस्कृत जो है समस्त भाषाओं की जननी है, सब भाषाएं इनसे निकली हुई है। जब कोई नया भक्त होता है, बड़ा इधर उधर करता है, तो हम लोग अपभ्रंश में कहते हैं आजकल तो ज़्यादा फड़फड़ा रहा है, फड़फड़ा रहा है। तो छोटी मछलियाँ होती हैं वो फड़फड़ाती रहती है। बड़ी मछलियाँ जो होती हैं वो बिल्कुल जल के नीचे बैठी पड़ी रहती है। श्लोक भी है, क्या श्लोक है? तारे थे न मैं सुन पा रहा न कोई सुन पा रहा है। कोई माइक दे दो भाई महाराज को। ये हितोपदेश का श्लोक है। तो महाराज बताएंगे आपको श्लोक क्या है। हाँ बताइए महाराज। ऐसे श्लोक है, गंडूस जलमात्रेण सर्फरी फरफरायते। सफरी फरफराए थे,
छोटी मछलियाँ, अगाध जल संचारी रोहित नैव गर्भिते। तो जो छोटी मछलियाँ होती हैं वो बहते पानी में फड़फड़ाती रहती है। आप बरसात के दिन देखोगे ऊपर की धारा से पानी बह रहा है, ठीक है ना, बहुत विशालकाय धारा, जो पेड़ को भी काट देगा, बिल्डिंग को तोड़ देगा, लेकिन ये पुम 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 चली जाती है। लेकिन जो बड़ी मछलियाँ है वहाँ नहीं आती है, वो गहरे पानी में रहती है। तो यहाँ पर आया है सफरिया का मतलब छोटी मछली, फड़फड़ाने वाली। उस पर अनुग्रह करने के लिए, उसका रक्षा करने के लिए स मतलब महाराज सत्यव्रत मनोदधेत, अपने मन में निर्णय किए कि मैं इसका रक्षा करूंगा। कोई भी हम काम करते हैं तो मन तो बड़ा चंचल है, लेकिन फिर भी जब मन जो कहता है हम वही करते हैं, क्योंकि आजकल हम मन के बस में ही हैं। मंदिर भी जाना होता है, हम लोग कहते हैं कि चलो आज मंदिर चलो, हाँ महाराज मन करेगा तो आऊँगा, यही कहते हैं ना। कहते मंदिर चलो, आज मन नहीं कर रहा है, कई बात चलेंगे, मन मालिक हो गया है। तो इसलिए ज़रूरी है कि मन को कंट्रोल में करना। और कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं मन को? बुद्धि के हाथ में दे करके। बुद्धि ही एकमात्र है जो मन को कंट्रोल में ला सकता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं बुद्धि का मतलब भक्ति। भक्ति ही एक है जिसके चलते हम मन को बस में कर सकते हैं। मन त्रायति इति मंत्र, मंत्र का जप मन को बस में कर सकता है। मंत्र जप मन को बस में कर सकता है। तो महाराज सत्यव्रत शुद्ध भक्त हैं, तो उनका मन तो उनके बस में है। स मनो दधे, अपने मन में उन्होंने निश्चय किया। कोई कह सकता है कि मन कैसे निश्चय कर सकता है? बुद्धि। तो यहाँ पर भक्ति में उतने निपुण थे महाराज सत्यव्रत कि उनका मन जो था वो भक्तिमयी था। और भक्तिमयी मन ही ऐसा दृढ़ निश्चय कर सकता है। जिसका मन बुद्धि में फिक्स नहीं है वो चंचल मन वाला है। उन्होंने निश्चय किया। ये निश्चय करना कोई आसान चीज़ नहीं है। हम लोग देखते हैं जितने भक्त होते हैं, जो जितना प्रौढ़ भक्त होता है उसका मन या उसका निश्चय उतना ही प्रौढ़ होता है। जो नौसुखिया भक्त होते हैं वो मन बार बार बदलते रहते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्या करना चाहिए। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं मन बना लिए एक बार करना है, और मन को दृढ़ निश्चय करना, क्योंकि मन तो कार्य नहीं करता है, मन कार्य कराता है। किससे कराता है? इंद्रियों से। और इंद्रियां जो हैं वो मन के बस में है। तो यदि मन दृढ़ निश्चय हो जाए कि मुझे करना ही है, तो जिस इंद्रिया को उसे लगाना है जिस काम में, उस काम में वह लगाएगा। तो भगवान यहाँ पर देखते हैं कि वैष्णव का गुण क्या है। वैष्णव वे हैं जो पर दुख दुखी होते हैं, दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। तो महाराज सत्यव्रत एक महान वैष्णव हैं। जब मछली ने इस प्रकार से बोला तो मैं वही सोच रहा था कि मछली जब बोल रही थी, और वे कोई कह सकता है, तर्क कर सकता है कि मछली बोल रही थी तो क्या इनके पास जादू था कि मछली का भाषा समझ रहे थे, या मछली हम लोगों के समान बोल रही थी? ये भी हो सकता है ना। तो एक तो भगवान है और दूसरे भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो भले यहाँ पर शब्द में लिखा हुआ है कि उस मत्स्य ने महाराज
उनसे सतवर्ष से कहा, तम आह, उसने कहा। ये भले लिखित में लिखा हुआ है तम आह, लेकिन यह बात अनुभव करने का है। जो छोटा बच्चा होता है उसे भूख लगा होता है, जब रोता है तो माँ से नहीं कहता है माँ मुझे भूख लगा है। हम लोग भी छोटे थे, लेकिन माँ और पुत्र का इतना वो नाड़ी जो है ना बंधा हुआ, अभी प्रेम इतना है कि माँ समझ जाती है कि मेरे बच्चे को भूख लगा है। माँ दूसरे कक्ष में हो और बच्चा दूर भी हो और थोड़ा भी रो रहा हो, तो इतना संबंध बना हुआ है कि माँ समझ जाती है मेरे बच्चे को भूख लगा है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा हुआ था और उस समय भगवान राम विलाप कर रहे थे, उसमें तुरंत कौशल्या जी को पता चल गया। वो थी कहाँ पर? अयोध्या में, और ये लोग कहाँ थे पता चल गया था। तो प्रेम या हृदय का लगाव एक ऐसा होता है कि पता भगवान पता चल ही जाता है, लेकिन शुद्ध भक्तों को पता चल जाता है। ये भी त्रिकालदर्शी हैं। तो आह का मतलब समझना चाहिए, ये नहीं कि हम लोगों के समान बोले। जैसे हम लोग सुने साक्षी गोपाल की कथा ना, कैसे गोपाल ने उस ब्राह्मण से कहा, अरे मैं तो पत्थर का मूर्ति हूं, तो मैं कैसे चल सकता हूं? तो ब्राह्मण ने कहा जब पत्थर का मूर्ति बोल सकता है तो चल भी सकता है, यही ना। लेकिन वो जब पत्थर का मूर्ति बोल रहा था ऐसे, तो दूसरे लोग नहीं सुने, कोई नहीं सुना, केवल ब्राह्मण ही सुना, क्योंकि उसमें प्रगाढ़ प्रेम था। और तब उसने कह दिया जब पत्थर का मूर्ति बोल सकता है तो चल भी सकता है, क्योंकि उसने सुना। तो उसी प्रकार से यह मछली बोली तो भाव महाराज सत्यव्रत ग्रहण किए और करुणा, यदि हम लोग होते और मछली बोलती तो हम लोग सीधे कहते कि नहीं नहीं कोई ये देवता है या कोई मनुष्य है, पूर्व जन्म का उसको स्मृति है, मछली का रूप धारण कर लिया। हम लोग बहुत कुछ मन में सोचते हैं। अरे कितने तो ऐसे भी लोग हो सकते कि राक्षस है, ये भी सोच सकते थे कि भाई जब बोल सकती है मछली, पकड़ने जाऊंगे तो शायद हो सकता है हम काट दे या कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कई एक स्पेकुलेशन हो सकता है। लेकिन महाराज सत्यव्रत जो कि कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, वो समझ रहे थे अपना कर्तव्य कि मेरा कर्तव्य क्या है वैष्णव होने के चलते, और इसलिए उसका रक्षा करने के लिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान का सेवा कोई कैसे भी करे उसको फल मिलता है। जैसे कहा जाता है दाल में घी पड़ जाए जान में अनजान में तो फायदा ही करता। खैर आजकल तो घी नहीं मिलता है, अमूल वाला घी मिलता है, किसी काम का नहीं, असली घी नहीं मिलता है, लेकिन यदि मिल जाए तो फायदा करता है। तो भगवान का नाम, भगवान का सेवा को कैसे भी करता हो, ज्ञानाद अथवा अज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यत संकृतम अघम पुंस ताय दधा देहोत्थान लह। कोई यदि भगवान का नाम कैसे भी लेता हो, जान कर ले अनजान में ले, सब प्रकार से कल्याण होता है। भगवान का नाम उसके समस्त पापों को वैसे ही जला डालता है जिस प्रकार से सूखे हुए घास में कोई आग लगा दे। सूखे हुए घास में कोई आग डालता है, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, आग इसका अपेक्षा नहीं करता किसने डाला है। आग का स्वभाव है जलाना।
आग नहीं समझता, रहे तो बच्चा डाल दिया, जानता नहीं है तो जलाना नहीं चाहिए, नहीं, आग जलाएगा। तो वैसे ही भगवान का नाम कोई कैसे भी लेता है, जानकर अनजान में कैसे भी, भगवान कोई कैसे भी सेवा करता है तो उसे उसका फल जरूर प्राप्त होता है। अयामिल साक्षात उदाहरण है। अयामिल विष्णु दूतों को, जमदूतों को देखा तो नारायण का नाम पुकारा। वो जानकर नहीं पुकारा कि मैं भगवान को बुला रहा हूँ, मेरे बेटे का रक्षा कर दो, बस बेटे का नाम था, नारायण नारायण पुकारा और विष्णु आ गए। तो ज्ञान अथवा अज्ञानात्, कैसे भी। तो वैसे ही जो कोई किसी भी प्रकार से भगवान का यदि सेवा करता है तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए हम लोगों को अहरनिश रेडी रहना चाहिए भगवान का सेवा करने के लिए। किसी प्रकार का सेवा हो करें, चाहे नाम प्रभु का सेवा हो, नाम जप कर करके, शास्त्रों के अध्ययन का सेवा हो, भागवत कथा का सेवा हो, मंदिर मार्जन का सेवा हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा हो, कोई भी करता है और इस प्रकार से सेवा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, जब भगवान देखेंगे कि भक्त बड़ा अच्छा है, मेरा सेवा करता है, तब आएगा तम आत्मनो अनुग्रहार्थम प्रतया। तब भगवान विष्णु वैसे भक्त को जिसको अपना लिए हैं उस पर अनुग्रह करते हैं भगवान। महाविष्णु महाराज जो महाराष्ट्रियन गुजराती थे, हम तो नहीं रहे, तो महाविष्णु महाराज एक बार कह रहे थे, हम लोग बैठे थे, कह रहे थे हमारे नाम से, कह अरे वो हमको अपना जमाई मानते थे, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरी वाइफ गुजरात से है, वो भी गुजरात से, तो कहो देवकी नंदन आ गए, देवकी नंदन आ गए, तो नंदन पर बात करना शुरू कर दिए। कहते पता है कृष्ण का एक नाम है नंद नंदन, ये तुम्हारा नाम है देवकी नंदन, तो उनका नाम है नंद नंदन, पता है इसका मतलब क्या है? कहा नहीं महाराज बताइए। तो कहते हैं नंद नंदन का मतलब होता है न द न, न द न, जो नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं ही देता है, जो अपने को नहीं देता है वह है नंद नंदन। लेकिन वो किसको देता है? अनुग्रहार्थ। अनुग्रह भगवान किसको करते हैं? जो उनका सेवा करते हैं। अनुग्रह उनको पकड़ते हैं जो उनका सेवा करते हैं। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषिम तनुमाश्रितम। भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए मनुष्य का देह धारण कर करके इस धराधाम पर आते हैं। कृणते तादृशिम, जैसा रूप वैसा भगवान विभिन्न प्रकार का लीला करते हैं। यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्, और जब वैसा हम हरि कथा सुनते हैं, चाहे वो पुतना वध का कथा हो, चाहे कोई भी कथा हो, तो वह कथा क्या करता है? भगवान में आसक्ति हमारा बढ़ाता है। भगवान में हम आसक्त होते हैं और सुनना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं। तो हमें किसी न किसी प्रकार से भगवान का सेवा करना चाहिए। जान में अनजान में, नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं है, ये बहाना नहीं मारना चाहिए कि मुझे तो मालूम ही नहीं कैसे सेवा करना चाहिए। अरे करते रहो। भगवान का फॉर्मूला है 2 और 2 4, और 2 में से 2 निकालो तो भी 4, नहीं 2 और 2 2, और 2 से 2 निकालो तो भी 2। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णयात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान सब प्रकार से पूर्ण है, तो चिंता मत करो।
कैसे भी सेवा करो। हालांकि रामायण में नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि सेवरी वो बैर खाती थी और जूठा खिलाती थी। सेवरी जूठा बैर खिलाती थी। भगवान तो प्रेम के पुजारी हैं, तो भगवान का सेवा करना चाहिए, कैसे भी करो। ये मत सोचो, परफेक्शन का बात मत सोचो, बस करते रहो कि भगवान दिव्य है, भगवान का सेवा भी दिव्य है। पता नहीं किस रूप में हो जाएगा, सेवा करते रहना चाहिए, लेकिन सेवा होनी चाहिए वैष्णव के संरक्षता में। मनमाना सेवा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह इंद्रिय तृप्ति भी हो सकता है। सेवा, जैसे मैं कई एक बार उदाहरण देता हूं कि गर्मी का दिन है और कोई भक्त राधा कृष्ण को चमर डुला रहा है, और भगवान का जब दर्शन किया, जब चमर डुलाते डुलाते देख रहा था, तो मुग्ध हो गया भगवान के दर्शन से, और उसके हाथ से वो पंखा चलना बंद हो गया। अब ये बताओ आप लोग, ये भक्ति है कि नहीं है? कितने लोग कहते हैं भक्ति? हाथ उठाओ तो। और कितने लोग कहते हैं भक्ति नहीं है? और कितने लोग चुप रहे हैं, कोई बोलना नहीं चाहते हैं? ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब भगवान को खुश करना। यहां तो हम खुश हो गए हैं, चमर गिर गया है। अरे भगवान को पसीना हो रहा है, भगवान का सेवा कर रहे थे, पंखा चला कर गए, अभी गर्मी आ रहा है, जून जुलाई, तो हमको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि भगवान का सेवा छूट गया। तो क्या भक्ति है? ये भक्ति नहीं है। तो भक्ति जो भी करें, साधु, शास्त्र और गुरु के संरक्षा में करें। गुरु बताएंगे, वैष्णव बताएंगे भक्ति कैसे करनी चाहिए। यदि एक बार करना शुरू कर दोगे, करते रहो करते रहो। भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, कुछ ऐसा करो कि भगवान तुम्हें देखने आए। ये है अनुग्रहार्थम। भगवान का यह अनुग्रह है, कुछ ऐसा करें कि भगवान देखने आए। तो करते रहें और कृष्ण जरूर ग्रहण करेंगे। तो समराइज दिस वर्स, इस वर्स का समरी मैं आत्मनः अनुग्रहार्थम प्रत्यय मतस्य वपुधरम सफरे आरक्षार्थम मनो दधे। बड़ा ही कृपा कर करके महाराज सत्यव्रत जो मछली का रूप धारण किए हुए थे, उस मछली रूपी विष्णु पर, मछली पर कृपा करने हेतु या प्रेम से उस पर कृपा करने के लिए, उसके रक्षा करने के लिए वे अपने मन में निश्चय किए कि मैं इसका रक्षा करूंगा, यानी नदी में पुनः नहीं डालूंगा। वो नहा रहे थे कीर्तमाल नदी में, तो उस नदी में नहीं डालूंगा। और फिर आप आगे सुनेंगे कि किस प्रकार से वे नदी में नहीं डाले, बल्कि वे जल के पात्र में डाल कर करके और ले गए। फिर क्या हुआ वो आगे सुनेंगे। तो घड़ी का समय तो वहाँ पहुँच गया, लेकिन उससे पहले ही प्रसाद खाने वाले बाहर मड़रा रहे हैं। वो क्लास में नहीं आएंगे, लेकिन बाहर मड़राएंगे जरूर। प्रसाद यहाँ पर होता है कि वहाँ पर होता है? तो किसी को बोल देना चाहिए प्रसाद यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर है। एनीवे, कोई प्रश्न है किसी को? ये समझ में आ गया ना श्लोक? मैं दोनों रूप से समझाया, भगवान की तरफ से भी और महाराज सत्यव्रत की तरफ से भी। और इससे हम लोगों के लिए शिक्षा यह है कि भगवान का सेवा हमें करना चाहिए,
चाहे जान में हो या अनजान में हो, कैसे भी। महाराज कुछ बताइए, एनी कमेंट, क्वेश्चन? यस माता जी, माइक दो भाई। नहीं आप बैठे रहो, आपके पास आ जाएगा। प्रणाम गुरुजी। मैं बाहर से आई हूँ आज यहाँ पे आपके। माइके में बोलो जोर से। अभी ठीक है? हाँ ओके। प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि हम जैसे अच्छे काम भी करते हैं, जैसे बर्ड्स फीडिंग या कुछ और भी, तो हम ये भी तो इंद्र तृप्तियों के लिए ही करते, मतलब ये भी तो एक मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए ही करते हैं, पीस के लिए। तो ये हम उस चीज़ के भी तो एडिक्टेड हो जाते हैं, मतलब हम क्यों करते हैं अच्छे काम भी? क्योंकि आपको अच्छा लगता है, तो स्वार्थ है, ये भक्ति नहीं है। तो हम ये काम करें, मतलब भक्ति, फिर भक्ति में इन और इसमें क्या डिफरेंस है? भक्ति में भगवान को खुश करना है और स्वार्थ में अपने को खुश करना है। निज इंद्रिय तृप्ति तार नाम काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धौरे प्रेम नाम। निज इंद्रिय तृप्ति, हमको अच्छा लगता है, तार नाम काम, ये काम है, लस्ट है। और कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धौरे प्रेम नाम। यदि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो तो वह प्रेम है। और कृष्ण को प्रसन्न यदि करना है तो अपने मन से नहीं कर सकते हो, आपको साधु गुरु के सुरक्षता में रह करके प्रसन्न करना। वो जानते हैं कृष्ण कैसे प्रसन्न होते हैं, तो अपने मन से नहीं। मैं प्राय उदाहरण देता हूँ, आपको रोग हुआ है कोई, तो मेडिकल स्टोर में जा कर के अपने अनुसार यदि दवा खरीदोगे और खाओगे तो गई काम से। लेकिन डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे और वह दवा लेकर के खाओगी तो आपका बीमारी दूर हो सकता है। तो डॉक्टर के पास जाओ। जो डिवोटी होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, ठीक है? डॉक्टर ऑफ द माइंड नहीं, मास्टर ऑफ द माइंड, डॉक्टर ऑफ द सोल। साधु लोग क्या होते हैं? मास्टर ऑफ द माइंड, माइंड को कैसे कंट्रोल करना चाहिए वो जानते हैं। एंड डॉक्टर ऑफ द सोल, हार्ट सर्जरी करते हैं साधु लोग के। मांस मत खाओ, व्यभिचार मत करो, चाय कॉफ़ी मत पियो, ये सब सर्जरी के समान है। जो बिना सिगरेट के नहीं रह सकता, एडिक्टेड है, साधु कहते हैं धूम्रपान निषेध। लोग पूछते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि वो एक व्यक्ति था तो प्रभुपाद जी स्वर्ग का वर्णन या कुछ कर रहे थे, तो कहा कि वहाँ पर क्या क्या मिलता है, तो कहता ये मिलता है, मिलता है। कहता वहाँ न्यूज पेपर मिलता है कि नहीं? कहा न्यूज पेपर नहीं मिलता। कहता वहाँ मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो एडिक्टेड था न्यूज पेपर से। तो एडिक्शन हमें यहाँ पर है इंद्रिय तृप्ति का, और साधु लोग उसका ऑपरेशन करते हैं, तो वे डॉक्टर हैं, ठीक है? और कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चन? हाँ, ये आगे आगे, इधर माइक दो, इधर सबसे आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अगर भक्ति में हमको अच्छा लग रहा है तो वो इंद्रिय तृप्ति होगी, या फिर जैसे संकीर्तन करने में अच्छा लग रहा है, भागवत पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो हम ये खुद की प्रसन्नता के लिए पढ़ रहे हैं, तो क्या भक्ति नहीं होगी? अब आप डिसाइड। शास्त्र कहता है निज इंद्रिय तृप्ति तार नाम काम। जब हमको अच्छा लगता है वो काम है। और कृष्ण इंद्रिय प्रति वांछा धौरे प्रेम नाम। यदि गुरु और वैष्णव के सुरक्षता में करो, ऐसा बात नहीं कि भक्ति नीरस है।
भक्ति आनंददायक है, केवल आनंद कंद। भक्ति में बहुत आनंद है, आनंद तो आएगा ही, लेकिन आनंद के स्रोत को मत भूलो। आप जाड़ा, अब गर्मी के दिन में खूब प्यास लगा है, खूब प्यास लगा, मर रहे हो पानी बिना, और एक गिलास कोई पानी देता है तो आप पानी पीते हो, राइट? उसमें आनंद आपको आता है। क्या कृष्ण का स्मरण होता है कि आनंद कृष्ण है? यदि ये स्मरण हो कि ये कृष्ण है और आनंद है तो ठीक है। कृष्ण भूल जाए या आप कृष्ण को भूल जाओ और अपने आनंद में रहो तो एक काम है। कृष्ण के साथ में जो करना है करो। प्रसाद खाते हैं, हमारे डिवोटी लोग जितना प्रसाद खाते हैं, बाहर लोग नाम भी नहीं सुने होंगे। हमारे भक्त लोग जो खाते हैं 56 भोग हैं, क्या क्या खाते हैं, बाहर के लोग नाम भी नहीं सुने होंगे। कोई एक प्रकार का सब्जी, कोई एक प्रकार का स्वीट, लेकिन वो कृष्ण को अर्पण किया गया है। तो कृष्ण के साथ में रहकर करो, कोई तकलीफ नहीं है। कृष्ण कॉन्शसनेस नीरस नहीं है, फुल ऑफ विथ जॉय है। कृष्ण रसराज हैं, तो उनके साथ में प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि यदि घर में कोई कुक है ना, किसी बड़े आदमी के घर में कुक है, तो कुक भी वही खाता है जो कि मालिक खाता है। लेकिन कुक कल से सोचना शुरू करे, मैं भी वही खाता हूँ, मालिक कह दूँ मैं ही खाता हूँ, तो मालिक कहे चल भाग यहाँ से, यही करेगा ना। बस ये ध्यान रहना चाहिए कि कृष्ण के प्रति के लिए मैं कर रहा हूँ बस। ऑल राइट, महाराज जी बोले, ओके बोल लीजिए। आए हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। नहीं, ये कहाँ से आ गया महाप्रसाद गोविंद? ये कहो ना कि खाने का समय हो गया मेरा। ये शॉर्ट भाषा में क्यों कह रहे हो? यस महाराज, बोलिए कुछ। अच्छा, वहाँ जाना पड़ेगा? ओ ठीक है, आप लोग डिसाइड करो। हम सोचा वैष्णव महाराज तरफ सुन लेते हैं, ये दो महाराज जी लोग बैठे हुए हैं। अरे सुन लो, ये उस भोजन के बिना रह सकते हो, इसके बिना नहीं रह सकते हो। यही है कि हम क्या कर रहे हैं, दैट डजंट मैटर। उसमें कोई मतलब नहीं क्यों कर रहे हैं, इसका बस केवल इतना ही समझना है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है उसका, बस इसी से डिसीजन। यस राधेश्याम जी, आप भी कुछ बोल लीजिए। हरे हरे, हरे कृष्णा। तो भगवान भक्त वत्सल हैं, और भक्तों के लिए भगवान किसी प्रकार का भी शरीर धारण करते हैं। ये अनुग्रह है भगवान का। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह यही है कि भक्तों के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया, जो समाज की दृष्टि से, लोग की दृष्टि से निंदनीय है, ठीक नहीं है। लेकिन भगवान तो भक्तों को देखते हैं, समाज को उसको नहीं ध्यान रखते हैं। भगवान तो भक्तों के लिए किसी प्रकार का शरीर धारण कर सकते हैं। इसलिए इसमें भगवान की भक्त वत्सलता या अनुग्रह, जैसे प्रभु जी बार बार बोल रहे हैं, भगवान का ये अनुग्रह है और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। अरे अरे, इसका प्रश्न है पगड़ी वाले का, पगड़ी वाले का प्रश्न। ये पगड़ी वाला का प्रश्न सुन लो। इसके पिताजी इसको प्रमोट कर रहे हैं नया नया। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि भक्ति, सुनो, दंडवत का मतलब ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है। चलो बोलो। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें भक्ति करनी है, पर भक्ति के कुछ रूल्स होते हैं, हम उन रूल्स को करते हैं। एक होता है चर, एक होता है निशाचर। तो यदि हम वैसे अगर जो रात्रि में जगे उसको निशाचर कहते हैं। अगर हम रात, जैसे कभी गोपाष्टमी या कृष्णा जन्माष्टमी आती है तो तब जागरण करते हैं रात में, तो हम भी निशाचर हो गए फिर।
निशाचर, तुमको मैं नया चीज बता रहा हूं। कुछ ऐसे भी निशाचर हैं जो दिन में भी चलते हैं, वो रात वाले ही नहीं है। तो जो भगवान के भक्त हैं वो 24 आवर ए डे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो उनको निशाचर होने का सवाल ही नहीं उठता है। और जो भगवान का भक्ति नहीं करता है वो 24 आवर ए डे निशाचरे है। ठीक है, चलो। हिज ग्रेस देवकी नंदन प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रमानंदे।